नल नाम के एक राजा थे, राजा नल पर विपत्ति परी, सो भूंजी मछरिया जल में परी। नल नाम के एक राजा, अपार धन संपत्ति, लेकिन समय कब किसका बदल जाए ये कौन जानता है। कहते हैं ना, समय बलवान होता है, समय परिवर्तनशील होता है, समय बलिष्ठ होता है, समय शक्तिशाली होता है, समय ताकतवर होता है। तो परम पराक्रमी परम प्रतापी राजा नल, अपार धन संपत्ति थी, लेकिन समय ने ऐसी मार मारी कि न धन बचा, न संपत्ति, न राज्य, न पाट। बन बन राजा नल भटकने लगे अपनी पत्नी के साथ। नदी के किनारे जंगलों में भटक रहे हैं, लेकिन अचानक भूख लगी। और जब भूख लगी तो नदी में मछलियां दिखी, तो सोचा कि शाकाहार ना सही, अब पेट की क्षुधा तो मिटानी है, मांसाहार ही कर लिया जाए, मछली ही खा ले। ये भूख, दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट यदि कोई है वो भूख का कष्ट है। लोग कहते हैं सबसे बड़ा कष्ट संतान यदि मर जाए, मृत्यु हो जाए, तो वो बहुत बड़ा कष्ट है। लेकिन यदि कहा जाए कि संतान की मृत्यु से बड़ा भी कोई कष्ट है तो वो भूख का कष्ट है। महाभारत में एक कथा आती है, जब गांधारी के 100 पुत्र मरे, गांधारी व्याकुल लाकुल बेसुध होकर के एक स्थान पर पड़ी है, रो रही। भगवान कृष्ण पहुंचे, हाथ जोड़ के निवेदन किया, मां भोजन कर दो। गांधारी कहती है, कृष्ण तुमने मुझे भोजन करने लायक छोड़ा कहाँ? 100 पुत्रों की लाशों के सामने मैं भोजन कैसे करूं? मेरी भूख और प्यास दोनों मिट गई। गांधारी की बातें सुन के भगवान ने हाथ जोड़े, प्रभु वापस आ गए। लेकिन कुछ समय के बाद प्रभु की माया, जब गांधारी को भूख लगी, युद्ध भूमि में क्या मिलेगा खाने, लाशों के ढेर पड़े हुए। एक बेर का पेड़ था, बेर जानते होंगे आप, बेर का पेड़। बेर तोड़ने का प्रयत्न करती है, काफी ऊंचे लगे हुए थे। तब गांधारी ने अपनी 100 पुत्रों की लाशों का एक चबूतरा बनाया, लाश के ऊपर लाश, लाश के ऊपर लाश रखते हुए, और उन लाशों के ऊपर खड़ी हुई और खड़े होकर के बेर तोड़ के खाती है। भगवान कृष्ण वहां पर आए और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो माँ? तब गांधारी बताती है कि प्रभु, सबसे बड़ा दुख मैं समझ गई। सुधा, जब भूख लगती है तो ये सबसे बड़ा दुख है, भूख का। जिस बात को महाभारत ने बता दिया, बड़ा इतना बड़ा ग्रंथ, हमारे लोक कवियों ने बड़ी सरलता से उस बात को हमारे सामने प्रकट किया, और कितनी सुंदर बात लिख दी। कभी कभी छोटे छोटे कवि, छोटे छोटे आसपास के लोग, साहित्यकार भी कितनी सुंदर बात लिखते हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर बात लिखी, भूख न जाने बासो भात और नींद न जाने टूटी खाट। जब भूख लगती है तो ये समझ में नहीं आता ये बासी रोटी है या ये बासा भात है, चावल है, ये बासा है। भूख लगती है तो बस भोजन होना चाहिए, ताजा, बासा, गर्म, ठंडा, स्वादिष्ट, ये सब नहीं देखा जाता। बस मिल जाए, पेट की क्षुधा, पेट की भूख, पेट की जो भूख की अग्नि है वो शांत होनी चाहिए। तो भूख न जाने बासो भात और नींद न जाने टूटी खाट। अभी इस महामारी में न्यूज चैनल में आपने अवश्य देखा होगा, 12-16 लोग पैदल अपने गांव जा रहे थे। रात्रि जब हुई तो विश्राम कहाँ किया जाए, तो रेल की पटरी को सिराना बनाया, पातों को
सोचा कि कोई गाड़ी वाड़ी तो चल नहीं रही इस समय, सो गए रेल की पात को सिराना बना के। और जब रेल की पात को सिराना बना करके सोए, ट्रेन आई और वे 12-16 लोगों को कुचलते हुए निकल गई। वे 16-12 जितने भी लोग थे मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसी घटनाएं ना घटे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पर मैंने केवल इतना बताने का प्रयत्न किया है इस उदाहरण को देकर के, जब भूख लगती है तो व्यक्ति कुछ भी खाने को, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में खाने को तैयार होता है, और जब नींद आती है तो पत्थर पर भी व्यक्ति सो जाता है, नहीं तो रेल की पटरियों पर भी सो जाता है। भूख न जाने बासो भात और नींद न जाने टूटी खाट। वही स्थिति आज राजा नल की है। समय परिवर्तनशील है, इसलिए व्यक्ति के पास बल तो अनेक हैं, लेकिन तन के बल का, धन के बल का, बुद्धि के बल का अहंकार नहीं करना चाहिए। राजा नल के पास धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन जब समय बदला, वन वन भटक रहे हैं, नदियों के किनारे घूम रहे हैं, भूख लगी तो सोचा शाकाहार न सही मांसाहार के रूप में मछली ही खा ले। नदी में से कुछ मछलियां जब पकड़ करके लाए तो उनको आग तैयार करके भूंजा और कुछ करने लगे, लेकिन जब वापस आए तो देखते हैं कि राजा नल पर जब विपत्ति पड़ी तो भुंजी मछलियां जल में पड़ी। वो मछलियां तो भुन चुकी थी, जल चुकी थी, वो मछलियां भी पानी में कूद कूद के चली गई। ये विपत्ति है, एक तरफ से नहीं चारों तरफ से आती है। भोजन नसीब नहीं हुआ राजा नल को, भुंजी मछलियां जल में पड़ी। तो व्यक्ति को तन का, धन का, बुद्धि का बल नहीं कर, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तनशील है।